वीकेंड पर जब वो घर आया तो हमेशा की तरह से VIP प्रोटोकॉल दिया गया था। दोनों पोर्शंस में गोया रौनक उतर आई थी। खाला, मोना, मैना और मोनसा नीचे आ गई थीं। वैसे भी इन का किचन एक ही था। एक ही जगह खाना तैयार किया जाता था। 100 खाने के औकात में बड़ी रौनक नजर आती थी। आजकल घर के 2 बड़ों की शादियों की तकरीबात के मंसूबे बनाए जा रहे थे। मोनसा की शादी की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल थीं। इन लोगों को बस सादगी से निकाह करना था, क्योंकि मोनसा को बैरून मुल्क अपने शौहर के साथ चले जाना था। घर आने के बाद इसने मजीद 3 छुट्टियां ले ली थीं। मोनसा की रुखसती से अगले दिन वो हुरिया को भी रस्मन अंगूठी पहना आए थे। मामा को होने वाली बहू बहुत पसंद आई थी और अबद भी लाला की चवाइस को सराहे बगैर नहीं रह सका था। हुरिया वाकई तारीफ के लायक थी। वो एला अखलाक की मालिक थी। खाला और मामा इतनी अच्छी बहू ढूंढने पर इनास की मशकूर, जिन्होंने इन्हीं लड़की ढूंढने की ज़ुहमत से बचा लिया था। खाला तो मुसलसल अबद को छेड़े जा रही थीं। अब इनास की तरह तुम भी हमारी ज्योतिन को घुसने से बचा लेना, क्यों नहीं खाला? आपका हुक्म सर आंखों पर। अबद ने फरमानबरदारी के तमाम तर रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। भाई, लड़की खुद पसंद कर ले जाएगा, मगर शर्त सिर्फ इतनी है कि हुरिया भाभी से कम नहीं होनी चाहे। मोना ने गोया वार्निंग दी थी। अबद ने मिस्कीन सी सूरत बना ली। अब मैं लाला जैसा डैशिंग तो नहीं कि कोई खूबसूरत लड़की मुझे घास डाले। जी नहीं, हमारे तो दोनों भाई बहुत खूबसूरत हैं, कोई एक दूसरे से कम नहीं। मैना इसके कंधे से झूलती लाड से बोली। ये सच था कि खाला की तीनों बेटियों को वो भाइयों जैसा मान देते थे और वो भी सगी बहनों से बढ़कर इनका ख्याल रखती थीं। इन दोनों की मौजूदगी में खाला को कभी औलाद नरीना की कमी महसूस नहीं हुई थी। इनास की शादी की तारीख तय करने के बाद वो फौरन अपनी ड्यूटी पर चला गया था। इन दिनों इन्हें खुसूसी तरबियत दी जा रही थी, लिहाजा ये दिन खासे मसरूफ थे। 7-8 घंटे मुसलसल फिजा में रहना होता था। फ्लाइंग के दौरान वो बेहद मशहूर हो जाता था। कुछ घंटों के लिए इसे दुनिया का हर रिश्ता और हर ख्वाब भूल जाता। एयर फोर्स ज्वाइन करना सिर्फ अबद का ख्वाब नहीं था, बल्कि इसके अब्बू और लाला की ख्वाहिश भी थी। इसने इन दोनों की ख्वाहिश और अपने इश्क को पाया तकमील तक पहुंचाया था। फजाओं का सीना चरने के बाद अपना मतलूबा हदफ हासिल करके यूं ही इसने जमीन की पथरीली सतह पर जहाज के कदम जमाए। दिल और रूह और जिस्म में दौरत लहू की गर्दिश पल भर के लिए थम कर रह गई। अपने कमरे में आने के बाद वो फौरन ठंडे ठार पानी से शावर लेकर बेड पर लेट गया। अगरचे इसे थकावट महसूस नहीं हो रही थी, ताहम हर परवाज के बाद आराम करना बेहद जरूरी होता था। जिस्म का पूरा निजाम इंहजाम अलट पलट होकर रह जाता था। अक्सर तो जी भी मुतलाने लगता था। ऐसी सूरत हाल का सामना अबद को कम ही करना पड़ता था, ताहम सूब तो लाजमी फ्लाइंग के बाद एक चक्कर डॉक्टर की तरफ लगा आता था। वो नाजुक मिजाजी में कभी कभी लड़कियों को भी मात दे देता था। परवास के दौरान मोबाइल बंद करके वो कमरे में ही रख जाता था। अभी इसने लेटे लेटे ही तकिए के नीचे से
मोबाइल निकालकर ऑन किया था कि इसकी घंटी बज उठी। वो स्क्रीन पर नजर आते नंबर से निगाह चरा कर मैसेजेस पढ़ने लगा। लाला, मोना और मैना के अलावा सूब के 2-3 मैसेजेस थे। इसके अलावा जाजिम की तरफ से भी मैसेज मौसूल हुआ था। अबू चांद, अभी से ईद का चांद बनकर नखरे दिखाने लगे हो शहजादे। अभी तो रमजान में 2-3 माह बाकी हैं। ईद तो रमजान के भी बाद आएगी और तुम अपनी इम्पोर्टेंस जता रहे हो या फिर शिकस्त के बाद हमारा सामना करना बहुत मुश्किल लग रहा है। वो बला का कमीना था, अपनी कमीनगी तो इसे दिखाना ही थी। अभी वो जाजिम के बारे में सोच ही रहा था जब एक दफा फिर मोबाइल बजने लगा। अबद ने कॉल रिसीव कर ली, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था जब तक इसकी कॉल अटेंड ना की जाती वो मुसलसल फोन करती रहेगी। जहाज यूं अराते हो गोया फजाओं को तस्वीर करके ही दम लोगे। इसके मोबाइल को कान से लगाने की देर थी। रमशा फौरन शुरू हो गई। आसमान का सफर उसी लिए तो करते ही, अगरचे वो इसकी आवाज सुनकर खासा बेमजा हुआ था, ताहम इसके तनज का जवाब तनज में देना भी जरूरी था। घर गए थे क्या? अब बड़े दोस्ताना अंदाज में पूछा जा रहा था। वो चुप ही रहा। मोनसा की शादी हो गई, ये तो अच्छी बात है, अलबत्ता एक नई खबर भी सुनी है। रमशा इसकी खामोशी के जवाब में मुसलसल बोले जा रही थी। वो जो लब भंचे इसकी बकवास सुन रहा था एकदम चौंका। कौन सी खबर? अब न जाने मुहतरमा को कौन सा इंकिशाफ करना था। इनास की बात तय हो गई। इसका लहजा खासा कटीला था। तुम्हें कैसे पता चला? अबद बेहद हैरान हुआ। ये मत पूछा करो, मेरी नजर सिर्फ तुम ही पर होती है। क्यों सिर्फ मुझ पर क्यों? वो कदरे रोखेपन से बोला, क्योंकि जो बात तुम में है वो किसी और में नहीं। हाजिर जवाब तो वो बला की थी। इस बात के जवाब में वो भला किया कहता, हालांकि ना तो वो इसके अंग्रेजी लब ओ लहजे से मरूब होता था और ना ही अबद को इस से राबित बढ़ाने का कोई शौक था। इसके हल्का अहबाब में कोई ऐसी लड़की नहीं थी जो इतनी बुलंद और मुस्तकिल मिजाज भी हो। वो पूरे 1 साल से इस पर नजर रखे हुए थी। अगरचे इसने अबद से बात करते हुए कभी नाजेबा कलमात नहीं कहे थे और ना ही बदतमीजी की थी, मगर अबद को इस रंग कालर से शदीद चिढ़ हो गई थी। इसने हर तरह का सुराग लगा कर देख लिया था, मगर अभी तक वो इस लड़की तक पहुंच नहीं पाया था। न जाने वो कौन थी और इससे क्या चाहती है। ताहम इतना तो वो पर यकीन था कि लड़की ना तो इसके खानदान से है और ना ही इसके इर्द गिर्द रहने वालों में से है। वो इसके लिए पता अनजान थी।